ये जो कुछ हो रहा है, मुझे बताइएगा कि आपको भी बाहर निकलने नहीं दिया गया है। जी, बंद अनम्यूट कर कर रखे थे, लीजिए। तो मैं जा नहीं पाया। और मुझे हिसार से जी, लेकर यहाँ तक सब जगह के किसान नेताओं के फोन और मैसेजेस आए कि सबको 5 बजे सब लोगों को पकड़ लिया गया था, चढ़ुनी को और बाकी लोगों को, सब जगह। और दिल्ली में चारों तरफ बैरिकेडिंग थी, कोई कार दिल्ली में इस बीच नहीं घुस रही थी। उधर पश्चिमी यूपी से जो किसान आए थे उनके साथ, उन पे लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ जाती हुई। और जो महिला पहलवानों के साथ हुआ वो तो डूब के मरने की बात है सरकारी दल के लिए। उनको घसीटा जा रहा है, उनको उठा के बस में ठूसा जा रहा है, उनका सामान, गद्दे, तिरपाल सब हटा लिया गया है। और बहुत बहुत कोफ्त और बहुत तकलीफ होती है देख के कि इनके साथ ऐसा हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये दृश्य देख के क्या लगता है? क्या ये हिंदुस्तान में एक तरह से इमरजेंसी जैसी दिख रही ये है कि इमरजेंसी से आपसे? बुरा है, इमरजेंसी में ऐसा नहीं था, ये बहुत बुरा है। ये बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक है। मतलब जो इंसाफ मांगने के लिए पहलवान बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे करीब 1.25 महीने से, वो आज महिला सम्मान पंचायत बुलाने जा रहे थे इसी के सिलसिले में। और जगह जगह से किसान और तमाम लोग उनके साथ जुटने वाले थे, उनको जुटने नहीं देने के लिए सरकार ने ये ज्यादतियां की हैं। इसे किस तरह से एक प्रशासन के तौर पर, इस सरकार के चाल चरित्र के तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इतने दिन से बैठी थी, अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो अब तक इनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकाल देती। लेकिन चूंकि इस वक्त घमंड का पैमाना बहुत भरा हुआ है, इनसे बात नहीं की गई। और जब इन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करके प्रदर्शन करना चाहा और इनके समर्थन में देश के चारों कोनों से लोग आए, सबको रोका गया, गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, ज्यादती की गई। और इन बच्चियों के साथ तो बहुत ज्यादती की गई है। जी। सत्यपाल जी, अक्सर इस तरह के आंदोलनों को रोकने की कोशिश करती हैं सरकारें, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरह से पुलिस बल का प्रयोग किया गया और जो आंदोलनकारी हैं उनके तंबू को उखाड़ दिया गया, मतलब आप अब प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये कौन सा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान है ये आप देखें, जिसमें? एक लड़की जी, पहलवान है, उसके साथ किस तरह हाथापाई कर रही है पुलिस। बहुत ज्यादती, उठा के उसको बस में फेंक रहे हैं और घसीट रहे हैं सड़क पे। इतना अमानवीय व्यवहार हुआ है कि शर्म आती है ये कहते हुए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अंदर संसद के अंदर जो कुछ दृश्य गढ़े जा रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे वो राजगद्दी पर बैठने जा रहे हों, राज तिलक होने जा रहा है, राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हों। इस तरह से पेश किया गया पूरे आयोजन को, और बाहर ये उसका बिल्कुल कंट्रास्ट, विपरीत हमको देखने को मिल रहा है। ये दो दृश्यों को जब हम आमने सामने रख के देखते हैं तो हमें क्या लगता है? संसद में तो राज तिलक उन्होंने अपना खुद ही कर लिया और किसी ने तो किया नहीं है, 20 पार्टियां तो उसमें गई नहीं है। और बाहर, और वो जो वो दंड है, क्या बोलते हैं उसको, सिंगोल, उसके सामने जिस तरह वो जमीन में लेटे हैं, वो किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। अगर आज लोहिया होते तो इसी सवाल पे सरकार का इस्तीफा करा देते। प्रधानमंत्रियों का ये काम नहीं है, प्रणाम करना एक अलग चीज है। अच्छा, इसके अलावा आप अंदर तो ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम ये लोकतंत्र की संस्था है, हम लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र की वैल्यूज को मानते हैं। और बाहर आप पूरे समझिए पूरे नॉर्थ इंडिया में जाती हुई है। सवेरे 5 बजे से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, मुझे हिसार से, रोहतक से, महम से फोन आना शुरू हो गए थे। ये जो हरियाणा में लगातार एक के बाद एक क्रैकडाउन हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, ये जी हरियाणा जी। सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है अपने नागरिकों के साथ? मतलब आप हरियाणा दिल्ली नहीं सर जा सकते। हरियाणा सरकार बहुत ही आप समझिए शर्मनाक और बेहुदा तरीके से व्यवहार कर रही है। और किसानों ने भी तय कर रखा है, किसी नेता का हेलीकॉप्टर हरियाणा में उतर नहीं पाएगा। और ये चुनाव में तो ये मूव ही नहीं कर सकते हैं कहीं भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।